नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा आदेश पारित किया है कि नोएडा की सीईओ सीनियर आईएएस अधिकारी रितु महेश्वरी को गिरफ्तार करके 13 मई को कोर्ट के सामने पेश किया जाए। भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में अदालती आदेश का पालन न करने की वजह से ऐसा हुआ है। किसानों की ओर से अवमानना याचिका दाखिल की गई थी। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रितु महेश्वरी को खुद अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। गुरुवार को सुनवाई हुई तो सीईओ हाजिर नहीं हुई। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सीईओ के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया और साथ में जो गौतम बुद्ध नगर के सीजेएम यानी कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उनको जिम्मेदारी दी है कि उन्हें गिरफ्तार करके 13 मई को पेश किया जाए। हाई कोर्ट ने कहा है कि नोएडा के सीईओ रितु महेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का पर्याप्त आधार है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इसका पालन कराएंगे। 48 घंटे के भीतर इस आदेश की प्रतिलिपि गौतम बुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपलब्ध कराई जाए। अगली सुनवाई 13 मई को होगी। उस दिन नोएडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी को पुलिस कस्टडी में अदालत के सामने लाया जाएगा। दरअसल हुआ ये था कि नोएडा के सेक्टर 82 में अथॉरिटी ने 30 नवंबर 1989 और 16 जून 1990 को अर्जेंसी क्लॉज के तहत भूमि अधिग्रहण किया था, जिसे जमीन की मालकिन मनोरमा कुच्छल ने चुनौती दी थी। बस 1990 में दायर मनोरमा की याचिकाओं पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 19 दिसंबर 2016 को फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट ने अर्जेंसी क्लॉज के तहत किए गए भूमि अधिग्रहण को रद्द कर दिया था। मनोरमा को नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत सर्किल रेट से दुगनी दरों पर मुआवजा देने का आदेश दिया था। इसके अलावा प्रत्येक याचिका पर 5-5 लाख रुपए का खर्च आंकते हुए भरपाई करने का आदेश प्राधिकरण को सुनाया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ नोएडा अथॉरिटी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट में भी अथॉरिटी मुकदमा हार गई। इसके बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुराने आदेश का पालन नहीं किया। इसके बाद मनोरमा कुच्छल ने नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी। अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 अप्रैल 2022 को कोर्ट ने आदेश पारित किए। इसके बाद मामले की सुनवाई पहले बुधवार और फिर गुरुवार को होनी तय हुई। नोएडा अथॉरिटी के वकील रवींद्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि रितु महेश्वरी फ्लाइट से आ रही। उनकी फ्लाइट 10:30 बजे दिल्ली से उड़ान भरेगी। कोर्ट ने कहा कि उन्हें 10 बजे हाजिर होना चाहिए था। 10:30 बजे वो फ्लाइट पकड़ रही हैं। यह कोर्ट की अवमानना के दायरे में आता है। क्या न्यायालय उनकी सुविधा के हिसाब से काम करेगा? एक संस्थान का सीईओ स्तर का अधिकारी ये चाहता है कि उसकी मर्जी के हिसाब से मुकदमे में सुनवाई की जाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कड़ी टिप्पणी की है और उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट जारी करते हुए पुलिस कस्टडी में पेश करने का आदेश दे दिया। इस तरह के आदेश न्यायालय बहुत कम ही देते हैं, लेकिन सामान्य तौर पे देखा गया है कि जितने भी प्राधिकरण हैं वहाँ पे जो भूमि का अधिग्रहण होता है या जो बिल्डिंग बायलॉज हैं उनके पालन में हिला हवाली की जाती है। जो हक होता है लोगों का वो नहीं मिलता है और लोगों के पास न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के सिवा कोई विकल्प नहीं बचता। भागते हुए लोग हाई कोर्ट पहुँचते हैं। वहाँ पे मुकदमा हारने के बाद नोएडा अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट से भी मुकदमा हारने के बावजूद हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। नतीजा सबके सामने है। उसमें भी इतना गरूर कि उनकी फ़्लाइट 10:30 बजे है, यानी कि न्यायालय 12 बजे उनके हिसाब से सुनवाई करे। इसी बात पर न्यायालय ने जो है ये कड़ा आदेश पारित कर दिया। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।